गहराई से चिंतन करता है, वो मैं आप सबके सामने रखती हूँ। बट आत्मविश्वास को शुरू करने से पहले मैं कुछ बहुत सुंदर महावाक्य जो हमने कभी ना कभी ज़िंदगी में आत्मविश्वास अपने आप को बढ़ाने के लिए कभी सुने होंगे, वो मैं आपके सामने रखकर आपका उमंग उत्साह बढ़ाते हुए अ, उसको प्रेज़ेंट करती हूँ। एक बहुत सुंदर महावाक्य मैंने पढ़ा कहीं कि भगवान कहते हैं उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आस-पास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। तो ये महावाक्य मुझे बहुत सुंदर लगा। मुरली को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 और महावाक्य आपके सामने रीड करना चाहूँगी। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा मित्र है। मतलब हम जो हमारे 3 मेन प्रश्न होते हैं कि आत्मविश्वास जीवन में क्यों एक बहुमूल्य गुण है? उसकी धारणा जीवन में क्यों ज़रूरी है? क्या कारण होते हैं? तो मैं 3 बिंदुओं पे आज काफ़ी डिस्कस करूँगी। आत्मविश्वास क्यों हमारे जीवन में घटता है? उसकी धारणा जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है? और आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ाएँ? तो ये 3 मेन प्रश्नों पे आज हम फ़ोकस करेंगे जिससे कि आज की मुरली के बाद हम सब सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर नए सफ़र पर अपने आप को अपनी-अपनी चुनौतियाँ जो जीवन में हमारे आती हैं, उनको कैसे कॉन्फिडेंट होकर हम पार कर सकें, तो आज का पूरा सेशन इस पे फ़ोकस रहेगा। क्योंकि यदि आत्मविश्वास की धारणा जीवन में इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है, क्षमता है और पर्याप्त संसाधन है, हमारे पास सब कुछ है, बाबा ने हमें इस ज्ञान में, योग में बहुत कुछ दिया, हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं, हम वो आदि अनादि स्वरूप में अपने आप को देखें तो हमें बाबा ने भरपूर किया है। हमारे पास देवताओं के पास, ब्राह्मणों के पास कोई कमी नहीं। सो अगर ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हमारा आत्मविश्वास का मतलब क्या है? हमारा खुद पर विश्वास यानी आत्मा और विश्वास अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो आत्मा यानी मैं आत्मा, विश्वास यानी मेरा खुद पर कितना विश्वास है। तो यदि किसी व्यक्ति में सब योग्यताएँ हैं, क्षमताएँ हैं, पर जैसे हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वो सुषुप्त होती हैं। उन्हें हमें जागृत करना होता है और उसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम उसको कैसे जागृत करें। तो हमें खुद पर विश्वास अगर हम करते हैं तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने का हमें आत्मविश्वास यानी बल प्राप्त होता है क्योंकि आत्मविश्वास एक जैसे एक बहुमूल्य खजाना है हमारा पर यस अगर हम कहें दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंस वो भी नहीं होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस यानी एक बीमार मानसिकता वहां पे हम एक नेगेटिव लेवल पे जा रहे हैं तो हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो ये आप कह लो कि एक बाबा कहते हैं ना दिव्य गुणों का श्रृंगार करो तो जैसे सबसे अच्छा मैं कहती हूँ दिव्य गुण अगर हमें अपने अंदर धारण करना है सबसे अच्छी चीज को हमें पहनना है तो वो हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए तो उसमें चाहे हमें क्या कहते हैं जीवन में कैसी भी चुनौतियां आए जैसे आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति किस तरह का होगा हम खुद सोच के देखें एक आत्मविश्वासी व्यक्ति यानी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान यानी उसका मन तन सब स्वस्थ एक स्वस्थ मन, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, एक इंसान जिसकी एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे लोग बात करना चाहते हैं, जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। यानी वो इंसान जिसे दूसरे लोग देखकर प्रेरित होते हैं कि इस इंसान से मिलने के बाद मेरा खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता है या इस इंसान के आसपास रहकर हमारी दादियां थी बहुत सिंपल थी सोबर थी पर उनमें कितना आत्मविश्वास था आज यज्ञ को उन्होंने कैसे इन सालों में इतने सालों में आज वो कितने ऊंचाई के लेवल पे लेकर गई कि आज देश विदेश में बाबा की सेवाओं के लिए वही निमित्त बनी वही सब आत्माएं जो बहुत सिंप्लिसिटी सिंपल आत्माएं बट उनमें आत्मविश्वास का गुण बहुत भरपूर था चाहे हम दादी प्रकाश मणि को ले लें दादी जानकी को ले लें दादी गुलजार को ले लें तो उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी बाबा के यज्ञ के प्रति प्यार स्नेह जो भी उन सब दिव्य गुणों की धारणाओं को अपने जीवन में इतना लेकर आए वो कि वो आत्मविश्वास उनके अंदर जो वो दिव्य गुण झलकता था उससे और भी आत्माएं यज्ञ से जुड़कर और आज यज्ञ कितनी ऊंचाइयों में कितनी सफलता के शिखर पर है कि जो उसकी स्टार्टिंग थी और आज हम एंडिंग भी अगर हम देख रहे हैं कि हम अंतिम समय में भी बैठे हैं तो बाबा के कितने बच्चे आज
उन्हीं दादियों से प्रेरित होकर, यज्ञ के उन्हीं आदि रत्नों से प्रेरित होकर यज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं। सो आत्मविश्वास जीवन में बहुत ज़रूरी बहुमूल्य गुण है, क्योंकि जीवन की सफलताओं को बिना आत्मविश्वास के हम नहीं हासिल कर सकते। और आत्मविश्वासी व्यक्ति जो होता है, वो अपने स्वमान में होता है, आत्मसम्मान। आत्मविश्वास से आत्मसम्मान, जो हम कल भी बात कर रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि यानी हम अपना खुद का सम्मान करते हैं। फर्स्ट आई लव माई सेल्फ, मतलब मुझे अपने अंदर वो गुणों की पहचान है, मुझे अपनी शक्तियों की, अपनी कमजोरियों की इतनी पहचान है कि मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो जब हम अपने आत्मसम्मान में होते हैं, यानी हमारा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंचा होता है, हम उसमें अपने आप को स्थित करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारे को ऑटोमेटिकली आत्माओं से सम्मान मिलने लग जाता है। तो आत्मसम्मान से हमें सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद से सम्मान मिलने लग जाता है। सो आत्मविश्वास का होना इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। और बाबा भी कहते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से दूसरों से रिस्पेक्ट लो, ना कि हमें किसी से मांगना है। और आत्मविश्वास से एक भरपूर व्यक्ति जो होता है, उसका एक ऑरा होता है, एक वाइब्रेशन होती है। तो हमारा एक जो पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें एक निखार होता है। तो आत्मविश्वास एक ऐसा एहसास आप कह सकते हैं, जो हमारे अंदर के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को उभार कर दूसरों के सामने लेकर आता है। उससे हमें अपने स्वयं के प्रति ज़िम्मेवारियों का भी पता लगता है कि मैं किस तरह से अपने आप को आज आत्मविश्वास के गुण के सहारे जीवन में किन-किन क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि हमें अपने आप को, वी नो आवरसेल्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, सेल्फ फेथ, देन सेल्फ नॉलेज, क्योंकि मुझे अपने अंदर की शक्तियों का, अपने अंदर की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमें अच्छे से पता होता है। तो हम उन सब स्किल्स को, उन सब नॉलेज को लेकर अपने आप को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ा पाते हैं। वो किससे पॉसिबल हुआ? हमारे अंदर के आत्मविश्वास के गुण से पॉसिबल हुआ। तो हमारे अंदर एक सकारात्मकता का भाव पैदा होता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कैसा होगा? हाई सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, यानी वो खुद अपने बारे में पहले अच्छा सोचता है। उसे दूसरों से, किसी से भी सर्टिफिकेट या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोचता है अपने बारे में। तो उसका खुद की अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ परसेप्शन, सॉरी मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बीच में यूज करूंगी, उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, वो बहुत स्ट्रांग होती है अपने बारे में। तो स्वयं के प्रति उसका खुद की, उसको अहमियत होती है कि मैं इस चीज के लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी स्किल में, अपने आप को तो मैं डेफिनेटली बेनिफिट करता हूँ, पर मैं अपने आसपास के लोग भी जो मुझसे प्रभावित होते हैं, आज हम जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हैं, हम उनसे क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि उनका सबसे पहला गुण, उनके ड्रेसिंग सेंस, डेफिनेटली डेफिनेटली हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे आप ऑफिस में देख लो, चाहे आप स्कूल्स में देख लो, आज वही सब लोग क्यों टॉप मोस्ट पोजिशंस में हैं? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का, स्कूल में प्रिंसिपल हो, क्यों? क्योंकि उन सब लोगों में आत्मविश्वास का दिव्य गुण भरपूर होता है, कि लोग उनके अंदर वो जो उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी होती है, उससे देखकर प्रभावित होते हैं और उनसे उनको सीखने को मिलता है। उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, उनके अंदर वो अपने आप को प्लान्ड वे में चलते हैं। सो दे आर वेरी टॉप मोटिवेशनल लीडर्स होते हैं वो सब, उनमें ये सारा दिव्य गुण जो है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सो आत्मविश्वास, इसलिए दुनिया में एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरपूर विश्वास होता है। क्योंकि आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के भीतर अगर नहीं है, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है, जिसके भीतर नहीं है, वो जैसे एक डरा हुआ सा व्यक्ति प्रतीत होगा, जैसे हर चुनौती को जीवन में फेस करने में डर लगेगा। तो जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने से, डर का सामना करने से वो घबराएगा, कई बार सोचेगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। दूसरे लोगों से भी हम ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अपने आप में बहुत लो होती है। तो और इसके ऊपर में एक बहुत सुंदर महावाक्य मैंने कहीं कल रीड किया, कि स्वयं को कभी कमजोर साबित मत होने दो, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देखकर तो लोग घरों के दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। तो सफलता के लिए आत्मविश्वास का गुण बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक और मैं महावाक्य आपके सामने रखती हूँ, कि रख भरोसा खुद पर, सेल्फ फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है ये,
क्यों ढूँढता है फरिश्ते? हम आस-पास लोग फरिश्ते ढूँढते हैं कि कोई मुझे जॉब दे दे, कोई मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ा दे। हम जहाँ पे भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, हमारे पैशन्स होते हैं, हम क्यों दूसरों की तरफ नज़र लगाते हैं? क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते, क्योंकि हम ढूँढ रहे हैं फरिश्ते, कोई मुझे ये दे दे। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूँढ लेते हैं अंधेरे में रास्ते। तो यानी जब आज इन जानवरों को भी हम देखें, वो भी एक ऊँचाई में उड़ते रहते हैं, और बाबा ने तो हमें खुद इस ज्ञान के माध्यम से कहा, तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे कोई बंधन नहीं है, तुम निर्बंधन हो। तो तुम्हारे को बाबा ने हमें इतने ऊँचे स्वमानों में स्थित किया है, तो हमारा तो आत्मविश्वास एक साधारण लोग जो ज्ञान मार्ग में नहीं है उनसे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो आत्मविश्वासी व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, और आत्मविश्वास अगर मन में नहीं है तो जीत नहीं पॉसिबल है हमारी। तो आत्मविश्वास हमारे जीवन में हर तरह की सक्सेस को, ठीक है, फेलियर में कन्वर्ट कर सकता है। और इन द सेंस कि हम कई बार अपने जीवन में छोटे-छोटे रिस्क लेते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लग गए। जैसे हमने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है कि हमारा पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड जब होता है, तो हम उसी तरह की परिस्थितियों को अपने सामने अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसमें वो क्रिएटिव एनर्जी है, जिससे कि हम जुड़ जब अपने उस क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो हमारे साथ जीवन में सक्सेस, उपलब्धियाँ, प्राप्तियाँ वो सामने हमें नज़र आने लगती है। उस तरह की आत्माएँ हमारे जीवन में आएँगी, उस तरह की पॉज़िटिव परिस्थितियाँ हमारे सामने आएँगी, और हम आगे-आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, भगवान कहते हैं, तो भगवान जब बाबा भी क्या कहते हैं, "एक कदम तुम उठाओ, तब 1000 कदम मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ।" तो जब हमारे में आत्मविश्वास है, यानी हमें परमात्मा पर भी उतना ही विश्वास है। आत्मा, आत्मा यानी मैं आत्मा, मेरा सेल्फ फेथ। तो जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है, तो जीवन में हम बहुत ऊँचाइयों को सहज और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वो आत्मविश्वास की धारणा क्यों जीवन में ज़रूरी है, तो उसका महत्व बताते हुए। अब आत्मविश्वास हमारा कई परिस्थितियों में डाउन हो सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं, ये हमें अपने अंदर खुद जानना है, कि क्या मेरे अंदर कोई फ़ेथ की कमी है? मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं जिनको मुझे अभी भी वर्कआउट करना है, जिससे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़े। ये भी हो सकता है हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो जहाँ हमारे बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स हों, उनको हम वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे आस-पास का सत्संग, यानी हम किन लोगों के संग में बैठते हैं। अब बाबा ने हमें एक नियमित दिनचर्या दी हुई है, दिनचर्या, मनचर्या, पर फिर भी अगर हम अपनी उस दिनचर्या को, समय को सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक-एक सेकंड, संगम युग का समय जो खज़ाना है बाबा ने हमें दिया है, अगर उसको हम ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, तो वो समय हमारा जो खज़ाना है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो हमारी आत्मिक शक्ति भी कहीं न कहीं क्षीण होती है। तो हमें आस-पास वो सारे स्ट्रेस फैक्टर्स को देखना होगा, वो सारे कारणों को देखना होगा जो हम किन लोगों के साथ दिन दिन भर में इंटरैक्ट करते हैं, हमारे आस-पास जितनी आत्माएँ हैं। इस समय तमो प्रधान है, कलयुगी हैं, उनकी आत्मिक शक्ति बहुत डाउन है, तो हमें देखना है कि हम किन लोगों का संग कर रहे हैं, ज्ञान का संग, सत्य का संग, बाबा का संग। तो हम अगर इन सब फैक्टर्स पे वर्क करते हैं, तो हम आत्मविश्वास को अपने अंदर ये सारे कारण बनते हैं, आई मीन टू से स्ट्रेस फैक्टर्स वगैरह, जिससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ये हमें अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से पता लगेगा। अब आत्मविश्वास को बढ़ाने के बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप सबके सामने रखूँगी। कल हमने कुछ थोड़े बहुत डिस्कस किए, अब थोड़े बहुत और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना है। मैं एक यूनिक हूँ। मैं किसी से अपने आप कंपैरिज़न नहीं करूँ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं एक अच्छे टॉप पोज़ीशन पे नहीं हूँ, नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं यूनिक हूँ, और मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी यूनिकनेस को पहचानते हुए खुद अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, ना कि मुझे दूसरों से अपना कंपैरिज़न करके अपने आप को डिमोटिवेट करना है, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस। नंबर 2, तो सेल्फ फेथ, ठीक है? सेल्फ फेथ
अगेन मैंने जो अभी हाइलाइट भी किया आत्मविश्वास की धारणा की इम्पोर्टेंस के लिए, कि जितना हमारा खुद पर विश्वास होगा ना, उतना हमारा आत्मविश्वास स्वयं के प्रति और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, हम परिस्थितियों से बहुत दिलशिकस्त हो जाते हैं, हम आस-पास के लोग, कलयुगी वातावरण, तो हमारा फेथ डगमगाने लगता है। परिस्थितियाँ आती हैं, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं। हमें अपने फेथ को, सेल्फ फेथ को, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, हम उनको समझें कि वो मेरी उड़ती कला का साधन है, वो मुझे कुछ सिखाने आई हैं, मुझे आगे बढ़ाने आई हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ फेथ यानी खुद पर भरोसा रखें। देन सेल्फ प्रेज़, सेल्फ एप्रिसिएशन यानी खुद की सराहना करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जीवन में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि नहीं, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी, कई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आई होंगी, जहाँ मैंने अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, मुझे मेरी अचीवमेंट्स होंगी वो। तो हमें सेलिब्रेट करना है उन छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को। जब हम कभी दिल शिकस्त हो जाएँ, तो हम उनको कहीं डायरी में नोट करके रख सकते हैं, उन पिक्चर्स को देख सकते हैं, जो हमारा एंथुसियाज़्म बढ़ा सकती हैं, हमारे अंदर से हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी वो समय था जिस पल मैंने इस अचीवमेंट को हासिल किया था। तो अपनी खुद की सराहना खुद से करें। सेल्फ प्रेज़, सेल्फ एप्रिसिएशन, ठीक है? देन नेक्स्ट सेल्फ गोल्स, हम अपने लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बड़ा लक्ष्य अचीव करने में हमें समय लग सकता है। तो क्यों ना हम छोटे-छोटे लक्ष्य में उसको विभाजित करके, छोटे लक्ष्य से स्टार्ट करके हम बड़े लक्ष्य तक पहुँचे। फिर अगर हमें कहीं असफलता मिल भी जाए, हम उस लक्ष्य को बदल सकते हैं, और या हम उस लक्ष्य को अगर उसमें सफलता मिल जाती है, तो हम और बड़ा लक्ष्य अपने लिए बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ यानी हम अपने लिए सेल्फ गोल्स क्रिएट करें। देन फिर हमें सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस में ही आ जाता है वो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक सोचें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह के लोग हों, कोई आपकी निंदा करे, आपको डिमोटिवेट करे, हमारी खुद की सेल्फ इमेज, सेल्फ परसेप्शन, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम हमारे खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो इसीलिए, और हम अपने आप से क्या दिन भर में बातें करते हैं। कई बार हम वर्बली नहीं भी बात करें, पर हमारा मन अंदर ही अंदर बहुत नकारात्मक विचार क्रिएट करता है कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था। नहीं, हम अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करें। बाबा ने हमें इतने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, इतने सारे बाबा ने हमें ज्ञान में, महावाक्यों में बताया है कि किस तरह से हम अपनी दिनचर्या, मनचर्या में मगर मन को बिज़ी रखते हैं, तो हम इन नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। सो पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना सीखें, अपने आप से बातें करें, बाबा से बातें करें, बाबा से सर्व संबंधों को जोड़ें। तो यानी तो उससे क्या होगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी क्या है? खुशी एक खज़ाना है। जितना हम अपने आप से सेल्फ टॉक अच्छी करेंगे, सेल्फ इमेज हमारी अच्छी होगी, तो हमारे को जो है आई मीन टू से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। सेल्फ नॉलेज, नोइंग द ट्रू सेल्फ यानी हमारी खुद की नॉलेज अपने बारे में होनी चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे यहाँ पे कवर अप करना है। वो हमने आत्मविश्वास की धारणा के गुण में भी डिस्कस किया कि अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन वीकनेसेस को कवर अप कर सकें। फिर है पॉजिटिव, ओके। देन लोगों की बातों को, कई बार लोग हमें डिमोटिवेट करेंगे, उनको हमें दिल से नहीं लगाना, यानी हमें डिमोटिवेट नहीं होना। लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, हम कहते हैं ना लोग हैं उनका काम तो कहना है, बट हमें अपने आप पे फिर भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निरंतर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग करें कि यहाँ यहाँ ये मेरी स्किल्स हैं जहाँ मैं बढ़ा सकती हूँ, तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। कई बार क्या होता है, हम फेल होने से भी डरते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊँगी तो मैं यहाँ पे फेल हो सकती हूँ। नहीं, हम रिस्क लेना सीखें। सो डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स, मतलब हमें रिस्क लेने हैं, डरना नहीं है, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ा रिस्क ही हमारी अचीवमेंट का आधार बन सकता है। कहते हैं ना कई बार, जितना बड़ा रिस्क उतना हमें सीखने को भी मिलता है, और अगर वो हम कहीं असक्सेसफुल हो गए तो वो हमारे लिए सीख हो जाएगी। सक्सेसफुल हो गए तो हमारी मोटिवेशन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हमें, वो मैंने अभी भी डिस्कस किया, पॉजिटिव सेल्फ कंपनी हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे हम ज्ञान को बाबा के ज्ञान को अपना दोस्त बनाएं, ब्राह्मण परिवार के बीच में रहें, तो नकारात्मक लोगों से, जो लोग आपका मनोबल क्षीण करते हैं, उन लोगों की कंपनी से भी हमें सत्य का संग करते हुए अपने आप को बचा के रखना है। देन सेल्फ एक्सपीरियंसेस, हम अपने एक्सपीरियंसेस, कोई अचीवमेंट्स वगैरह हैं, उनको
कभी ना कभी याद कर सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा या नेगेटिव रहा, तो मैं कैसे दूसरों के लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस आल्सो, क्योंकि अगर हम दूसरों से बातचीत करेंगे, आज हम लोगों के अनुभव सुनते हैं, जो हमने कल भी एक पॉइंट डिस्कस किया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये अगर परिस्थिति आई, ये टेस्ट पेपर आता है, तो हमें किस तरह से अपने आप को इस टेस्ट पेपर को सक्सेसफुली पास करना है। सो हमें जो है उस पे फोकस करना है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आई टू आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम जब कभी लॉकेट वर्ल्ड में भी देखें, हम जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, अभी आज हम लोग फैसिलिटेटर्स हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो हमारा कितना अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जरूरी नहीं है, हो सकता है हमें बहुत अच्छा बोलना आता हो, बट आई टू आई कॉन्टैक्ट, हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकाती है कि इस सोल में, इस आत्मा में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सो हम आई टू आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें जब भी हम कहीं प्रेजेंटेशंस कहीं पे भी कुछ चाहते हैं, और उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस तो बाबा ने हमें बहुत सुंदर दी है, हम तो पवित्र फरिश्ते हैं, सो इस पे हम फोकस करें। देन नेक्स्ट है परफेक्शन की चाहत ना करें। अगर हम सोचते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, परफेक्ट होना चाहिए, मेरे सिचुएशंस परफेक्ट होनी चाहिए, तब मैं इस लक्ष्य को अचीव करूंगा, नहीं, हमें परफेक्शन की ओर नहीं सोचना, इन द सेंस कि मुझे परफेक्ट रोड मिलेगी तो मैं ड्राइविंग करना सीखूंगी, नहीं, परफेक्ट सिचुएशन होगी तो मैं सेवा के लिए मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। अब जैसे मेरे घर में कोई परफेक्ट सिचुएशंस कई बार नहीं भी हैं, बट स्टिल नहीं, हमें बाबा कहते हैं ना एवर रेडी, जैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी परिस्थिति है, हमें परफेक्शन की चाहत नहीं रखनी, बी एवर रेडी टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितना रिस्क टेकर्स बनेंगे, जितना डर का सामना करेंगे, ये सब हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। देन और डर, ओके, सो सो एक हाथ ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी सेवाओं में लगा सकते हैं, जैसे बाबा की सेवाएं कितनी सारी हैं, जब हम बहुत अच्छे निस्वार्थ सेवा के काम करते हैं, तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, मतलब लोगों को माफ करें, मनसा सेवा करें, डिफरेंट डिफरेंट सेवाओं में बाबा की हम आगे बढ़ते हैं, सो उससे हमारा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जागृत होता है। ओके, सो यानी हमारे को आत्मविश्वास को जगाने के लिए पेशेंस चाहिए, एक परसिस्टेंस चाहिए, अपने अंदर सेल्फ इमेज चाहिए, और हम सकारात्मक विचारों के साथ रहें, और आत्मविश्वास इस तरह से जो है, जो बढ़ता है जब हमारा, तो हम अपने आप आकर्षण मूर्त बनते जाते हैं, लोग हमसे अपने आप अटैच होते हैं, लोग हमें अपना मित्र बनाते हैं, और हम अपने आप जीवन में सफलताओं को हासिल करते हैं। सो ये है आत्मविश्वास के बारे में कि हमें ये गुण जीवन में, तो आत्मविश्वास बेसिकली अगर हम कहें, इसकी की हमारे पास ही है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास पे खुद ध्यान दें। तो आज की अगर मुरली पे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बाबा ने बेसिकली स्मृति और विस्मृति के बारे में ही बात करी है, कि सारे ज्ञान का आधार, कि जितना हम स्मृति स्वरूप होते हैं, यानी हम जितना अपने स्वमान में टिक कर रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सपोज अगर मुझ में शक्ति कम है, मैं कहती हूँ मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो ये सब स्मृतियों में रहने से जो है हमारे आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो हम, बाबा ने वही आज सारी मुरली में कहा कि चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है, तो बाबा ने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आज स्मृति से समर्थि की ओर पॉइंट किया। तो हमें स्मृति स्वरूप अगर हम बनते हैं, तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, बाबा से सर्व संबंधों को हम अपना बना के रखें, जिससे कि कोई हमें जीवन में साथ दे या ना दे, एक बल एक भरोसा के जरिए भी हम अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा मैं आप सबके सामने रखूं, बाकी डेफिनेटली हम चिंतन भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो मैं मुरली को कुछ कुछ पॉइंट्स को रीड करके आपके सामने रख सकती हूँ। तो मैंने आज 3 बिंदुओं पे फोकस किया कि हम आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, इस और आत्मविश्वास क्यों हमारा जीवन में घटता है, और एक और चीज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल सुनी थी, हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका नाम होता है डोपामीन। जब हम बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस करते हैं ना, तो उससे भी ये हार्मोन जब रिलीज होता है, इम्बैलेंस होता है, तो इससे हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। अगर हम किसी दिन दिनचर्या में बहुत थके हुए होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा मन स्वस्थ नहीं है, तो आत्मविश्वास बहुत घटता है। तो इसीलिए हमें
अगर हम देखें मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, फिजिकल योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर ये सब चीज़ें भी अगर हम करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास, क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ना, उससे हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। सो मैं अगर अपनी तरफ से इसको एंड करते हुए यही बोलूँगी कि इस गुण को हम अपने जीवन में बढ़ाएँ, हम दिल शिकस्त ना हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, क्योंकि हम जितने आत्मविश्वास के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम जीवन में महान उपलब्धियों को, सफलताओं को अट्रैक्ट करते हैं और यज्ञ में भी हमें जो है आगे सफलता अगर हमें किसी भी क्षेत्र में चाहिए, चाहे ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, सेवा हो, लौकिक रीति, अलौकिक रीति, तो हर रूप से हमें आत्मविश्वास के गुण को अपने जीवन में धारण करना ही है। ओम शांति। Thank you so much, Bhavnaben. Maybe you could tell us the main points of the Murli. Yes, sure. Just in 3-4 minutes. We have time, na? Yeah, we have time, na? So Okay. 5 minutes, and then we can do योग. आज जो भी आप पढ़ोगे ना, मुरली का points लोगे, तो वो में रहेंगे तो योग भी अच्छा रहेगा. We can do the last. Okay. No, हाँ, मैं उसी के ऊपर मैं कर रही हूँ. ओके, बाबा ने आज मुरली में कहा, जो उसकी हेडलाइन भी है, सारे ज्ञान का सार है स्मृति, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो आज हम अगर मुरली के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ हाईलाइट करूं कि बाप ने हमारे मेन फाउंडेशन को ही जब परिवर्तित कर दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो इस परिवर्तन से ही हमारे पूरे अंदर जो प्रोग्रामिंग है, माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। तो कितनी सी छोटी सी चीज बाबा कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर इस समर्थ स्वरूप में रहते हो तो आपका इन द सेंस आपके जीवन में चाहे कोई भी पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, ये सब क्या है? ये सब साइड सीन्स हैं। स्मृति है तो ये मंजिल के जैसे साइड सीन्स, हमने जैसे अगर हम इस स्वमान में भी रहते हैं कि बाबा ने लिखा कि मंजिल के साइड सीन्स हमने अनगिनत बार पार किए हैं, तो मैं क्योंकि कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, नथिंग न्यू, ये साइड सीन्स मेरे लिए नई चीज नहीं है। तो अगर हमें ये स्मृति भूल जाती है, हमारा फाउंडेशन हिल जाता है, तब बाबा कहते हैं जीवन की पूरी बिल्डिंग ही हिलने लग जाती है। तो सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का सार भी बाबा ने यही कहा, याद यानी स्मृति, कि मैं कौन, जब हमें ये पहचान मिल गई, मैं कौन हूँ, परमपिता परमात्मा कौन है, तो हमें एक तरह से हमारी स्मृति बाबा ने जागृत करी कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की रीति से कि बाबा ने हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया, तो बाबा ने हमें वो स्मृति दिलाई कि तुम आदि में आदि अनादि स्वरूप में देव आत्माएं थे, तो अनादि स्वरूप में तुम निराकारी श्रेष्ठ आत्माएं थे, तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। उसी तरह बाबा ने हमें दिव्य गुणों की स्मृति दिलाई कि तुम क्योंकि देवात्माएं थे, तो तुम हमें दिव्य गुणों की स्मृति हमारी जागृत हुई कि हमें अब उनके समान बनना है। सो सेवा में भी फिर बाबा ने थोड़ा कहा कि चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन जो है, इवन सेवा भी हम तभी कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा, जब हम इन स्मृतियों को अपने अंदर उजागर रखते हैं। तो मुरली में अगर मैं समराइज करूं, तो बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप बनने के लिए कहा है। तो हम अगर आज अपने आप को बहुत श्रेष्ठ स्वमानों में स्थित करना चाहें, तो मैं 5 मेन स्वमान आपके सामने रखती हूँ। उसके बेसिस पे हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अपने आप को आप विजुलाइज कीजिए कि मैं एक सफलता का सितारा हूँ। बाबा से हम सूक्ष्म वतन में जाकर ये वरदान ले सकते हैं कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं, अब गणेश जी का सीजन चल रहा है, तो मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश हूँ। तो अगर इन पावरफुल स्वमानों में हम अपने आप को स्थित करते हैं, तो आज की मुरली का जो मुख्य गुण आत्मविश्वास है, वो हमारे अंदर, हम उसको वृद्धि हम खुद महसूस करेंगे इन स्वमानों का स्वरूप बनने से। तो हम बाबा से जाएं सूक्ष्म वतन में, जाकर हम इन वरदानों को महसूस करें और स्मृति स्वरूप बन जाएं। ओम शांति। जी, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। ओम शांति।
there's a question. ओम शांति। मंजू बहन ने हैंड रेज किया, बोलिए मंजू। ओम शांति। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कराया। और मुझे एक क्वेश्चन था जो कल से मेरे से कॉन्शियस में आ रहा था, मैं कल पूछ नहीं पाई टाइम की वजह से। एक बात बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है और उसको बढ़ाने की युक्तियां भी हमें बाबा ने बताई। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी युक्ति तो बाबा ने जो सामान दिए हमें, उनमें बाबा ने हमें विश्वास दिखाया, तभी से हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। पर मैंने ज्ञान में आने के बाद ये बात बहुत बार देखी है और बहुत बार आजमाई है कि बाबा ने हम में इतना विश्वास दिखाया है कि हम सब आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का भी और वैसे भी जो ज्ञान में नहीं है, मैंने जैसे हम कहते थे पहले हमारा अधीनता के संस्कार थे, हम अपने आप को बाबा की भक्ति में ऐसे कहते थे हम नीच, हम ये। पर बाबा ने आके जैसे हमें स्वमान दिए तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा, स्वयं में विश्वास भी बढ़ा कि हम आत्मा कितनी प्योर हैं और कैसे हैं। तो अज्ञानी आत्माओं में तब ये होता था कि जिसके पास स्किल होती थी वही, उसी का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता था, और जिनके पास स्किल नहीं होती थी या जो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते थे उनका कॉन्फिडेंस लो होता था। हम बच्चों में भी देखते थे। पर मैंने अब देखा है कि जैसे जैसे हम ब्राह्मण आत्माओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और बहुत सी अज्ञानी आत्माएं सामने आती हैं, तो वो हमारे बढ़े हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को एरोगेंस कहते हैं। तो इस चीज के लिए, और बहुत बारी ब्राह्मण आत्माओं में भी मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल जब थोड़ा स्किल बढ़ जाती है या क्या योग्यताएं, तो हमें भी एरोगेंस दिखाई देती है उनमें। मैंने इस चीज को बैलेंस करने की युक्ति या इस चीज को डील करने की युक्ति क्या है? एरोगेंस को डील करने की युक्ति मतलब मुझे कि हाँ, मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े कौन लेकिन हम लोग एरोगेंट ना दिखाई दे, मतलब ये गुण हमारे अंदर बाबा डेवलप करना चाहता है, ठीक है, और हम इसको बढ़ाएं भी और बढ़ा भी रहे हैं स्वमानों से या जो भी, पर वो एरोगेंस ना दिखाई दे सामने वाले को, वो एरोगेंस, हाँ, ये निर्माण भान का ना दिखाई दे। उसके लिए क्या क्या बताएंगे आप? जो मैं अपने चिंतन से कह सकती हूँ, मुझे तो यही लगता है कि हम जितना जितना गहराई से, सपोज कोई भी स्वमान अगर हम लेते हैं कि मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, मैं नम्र चित्त आत्मा हूँ, तो अगर हम स्वमानों को निरंतर अपने अंदर गहराई से अगर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब लाइक अगर हमारा देह अभिमान जागृत भी होता है, हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाए रखते हैं और हम दूसरे को भी आत्मा ही समझते हैं, और हम किसी से भी कोई भी अगर हमारे अंदर एरोगेंस का संस्कार जागृत हो भी रहा है, उस पल मुझे लगता है हमें अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए, अपने स्वमानों को स्मृति में लाना चाहिए कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, ये मेरा गुण नहीं है, ये तो रावण के संस्कार हैं, मेरा आदि अनादि गुण तो दिव्य गुण है, क्योंकि मैं अनादि में निराकारी आत्मा हूँ, बट मैं बहुत संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता की मूर्त हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। तो अगर हम अपने पवित्रता जितनी जितनी हमारे अंदर गहराई से बढ़ती जाएगी, तो पवित्रता फिर देह अभिमान को हमारे अंदर जागृत नहीं होने देगी। पर आपने कहा अगर वो जागृत होता है तो हमें अपने आदि अनादि स्वरूप को ही स्मृति में लाना चाहिए, क्योंकि जैसे आज भी ये सारी मुरली स्मृति के ऊपर ही है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इसका कोई रोल नहीं है, बट हम स्मृति में आए कि मेरा ये गुण नहीं है, ये रावण के मेरे पुराने संस्कार हैं जिनको मुझे यूज नहीं करना है, और ये निरंतर अभ्यास से ही होगा फिर। बाकी में भी बाकी लोग भी अपना चिंतन बता सकते हैं, तो हम उन संस्कारों को अपने आप को जागृत करें, उनकी स्मृति में खो जाएं, स्मृति स्वरूप बने अपने आदि अनादि संस्कारों को, तो उससे हमें मदद मिल सकती है अपने देह अभिमान पे विजय पाने के लिए, और दूसरों को भी आत्मा देखें। भावना क्योंकि सिस्टर, जो मंजू बहन ने बोला, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, ये मैं भी मतलब मेरे साथ भी यही है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, ठीक है, तो हम तो यही बोलते हैं कि सफलता हुई पड़ी है, सफलता ही सफलता है, हमारा तो ये स्लोगन है। अगर कोई भी काम है, कोई परिस्थिति आती है, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि नहीं, सब ठीक हुआ ही हुआ है, कुछ नहीं होगा। तो सामने वाले जो है ना, जो अज्ञानी है, जैसे मंजू बहन ने बोला, उनका ये होता है कि तुम ना ओवर कॉन्फिडेंट हो बहुत अपने ऊपर,
तो एरोगेंट नहीं कहूंगी मैं, कि ये कहते हैं कि बस ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो, तो मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद, ये मैं ये वही है सोचती हमें, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ वो है कि हम वही कब आ उस, जाता है। हाँ मेरे जी, को मैं तो नहीं यही हो रहा क्वेश्चन ओवर कर रही थी कॉन्फिडेंस, कि बट मतलब लोग ये सामने सोचते वालों हैं। को इस समय, मतलब बहुत बारी हम बाबा की स्मृति नहीं कर पाते हैं लौकिक में या कुछ ऐसे, मतलब सामने वालों को लगता है कि बहुत ही अपने आप को जैसे ना, पता नहीं कौन सी सुपर पावर हाँ इनको कनेक्ट हो बिल्कुल गई है। बिल्कुल। ठीक है, उस टाइम पे डील करना अपना कॉन्फिडेंस को, मतलब कई बार हम लोग ऐसा भी डील कर लेते हैं कि ठीक है हमें नहीं पता, यू डू इट, क्योंकि एक यस उनके जो संस्कार बने हुए हैं ना। अब ये बात हम समझ रहे हैं कि हम आत्मिक उसमें हैं, बाबा हमारे साथ है या जो भी है, और कल पहले भी हुआ था, ये हमारे स्वमान है, लेकिन उन आत्माओं के नहीं है। पर मैंने बहुत ब्राह्मण आत्माओं में भी देखा है कि ब्राह्मण आत्माओं में भी ना जैसे ही थोड़ी योग्यताएं बढ़ती हैं, तो बहुत जैसे, मतलब हम भूल जाते हैं कि ये विशेषता जो हमारे अंदर आई है वो परमात्मा की दी हुई है, और परमात्मा उस विशेषता को यूज कर रहा है। मतलब बहुत बारी मुझे भी दिखाई देता है, मतलब मैं, इट्स नॉट कि मुझ में लोगों को दिखाई देता है, पर मंजुमैन, मुझे भी बहुत बार दिखाई। इसमें आई वांट टू ऐड वन, वन तो हाँ ये, बताओ। जब ये सबसे बड़ा हमारा फॉल तब आता है जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। उस टाइम पे हमारे को हमेशा अवेयर रहना है कि अभी मैं उस प्रशंसा को सुनकर अपने में दे अभिमान ना लाऊं, जो आपने बात की। दूसरी बात, अगर कोई और कुछ कर रहा है हमारे को, उसके ऊपर तो टेंशन नहीं देना, हम तो अपने ऊपर ही करेंगे। नेचुरली यू आर वेरी राइट, उस चीज पे यस हमें अटेंशन नहीं देना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और वही मैं करती हूँ। बट हाँ, कई बारी मुझ में किसी को ना दिखाई दे, इसके लिए क्या करना है, मुझ में किसी जब को ना जब दिखाई मैं दे। फॉर मी, मैं अपना चिंतन बताती हूँ। कोई अगर हाँ अप्रिशिएट कर रहा है, उस टाइम पे मुझे ये याद रखना है मैं कौन, और मेरे को ये सब किसने दिया। मेरे को इस चीज के लिए ज्यादा अटेंशन देना है। निंदा के हाँ टाइम हम फिर अपने आप को चेक कर लेते हैं, कहीं मेरे से हुआ तो नहीं। अप्रिसिएशन के टाइम फिर मैं करती, वो वाला थोड़ा सा हाँ। असक्त। करेक्ट। yes, निमित भाव, मेरे ख्याल में निमित हाँ भाव अपने में ज्यादा लाएं मैंने तो इस बात को इसीलिए डिस्कस किया कि हम सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ये होगा, तो मतलब मैंने कहा लेट मी डिस्कस। हाँ मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाह रही थी कि मैं तो निमित्त भाव हूँ, मेरे अंदर सब मुझे पता है कि मैं नहीं कह रही ये बाबा करा रहा है, लेकिन जो मेरे मुंह से वाक्य भी निकले वो भी बाबा के बोले वाक्य हैं कि मेरा तो ये काम सफल हुआ ही हुआ है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे पता है। लेकिन सामने वाला ना उसको ये सोच लेता है कि बहुत तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया, सेल्फ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो कि मेरा तो बाबा ही उसमें यही है कि करेगा। थोड़ा बस शांत और एकांत वाली नहीं बात है कि हम तो शांत और शांत अपने हैं, आप बहन में जी हो। हमको बात हो ही जाते हैं। बहन जी ओ, हमको बोलना नहीं है ना, हमको तो अंदर हाँ अंदर सोचना है। बस वही हम है कि मुझे बोलेंगे ये तब नहीं तो लोग कहना कि कहेंगे ये ही। हुआ कट नहीं होगा। कर रहे हैं। अच्छा ओम ओके, शांति। अच्छा अब ऐसे करते हैं, हम अपना योग करते हैं। वी हैव ओनली 5 minutes left. Om थैंक यू। Shanti, Rachna Ben. I want to add just one line regarding this. श्योर श्योर। सुदीप्ता बहन बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ, एक्चुअली एरोगेंस जो है ना, ये टर्म, एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस तो एक बात है, पर एक बात है जब हमारे ऊपर ना सूक्ष्म रूप से ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तब एरोगेंस दिखाई देती है हमारे चेहरे पे, ठीक है ना। तो इसका एक विधि जो हम यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, और कभी कभी जो श्रीकांत भाई का जो क्लास अगर आप अटेंड करते होंगे तो वो भी बोलते हैं कई बार योग के माध्यम से कि जितना भी कर्म हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके बाद इमीडिएटली हमारा ये जो सफलता है जो भी है सब बाबा को समर्पण कर दे। अगर बाबा को समर्पण कर दे तो ये मेरा नहीं है। जब हम मैंपन आ जाता है, मैं कर रही हूँ आ जाता है, तब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमसे दूसरों को वही आरोगेंस दिखाई देती है। यस तो वेरी ट्रू। हम इसका मतलब हम सही ढंग से दूसरे आत्मा को नहीं दे पा रहे हैं कि बाकी जो गुण हैं जैसे नम्रता, हम्बलनेस, सहनशीलता, ये सब गुण कहीं ना कहीं हमारी कमी हो जाती है। जी जी। तो सारे जो 36 गुण हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, सब कंबाइंड रूप से एक साथ अगर हम यूज करने लगेंगे तो ये भी धीरे धीरे
हमारा कौन सी पार्ट वीक है, कौन सी पार्ट हमारा ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट को बढ़ा रहा है, यही चेकिंग हमारा हो जाएगा। जी बस इतना थैंक ही यू चेक। योर राइट आंसर, मतलब मुझे एकदम क्लिक करा आपकी बात। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच भावना बहन, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड लेट्स अब हम योग करते हैं, ठीक है। थैंक यू। शांति।